गुड मॉर्निंग क्लास 6। आज हम चैप्टर 3 हिस्ट्री में द इम्पोर्टेंस ऑफ व्हील के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात पहिए का महत्व। द इन्वेंशन ऑफ व्हील इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेंशन ऑफ मैनकाइंड, अर्थात कि जो पहिए का जो आविष्कार है वो मानव का सबसे बड़ा आविष्कार रहा, क्योंकि पहिए के आविष्कार के साथ ही मानव का विकास प्रारंभ हुआ। इसलिए पहिए का जो आविष्कार है उसे सबसे बड़ा आविष्कार माना जाता है मानव के लिए। ठीक है। इट मेड इट इजी टू मूव लॉग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, कि जब पहिए का आविष्कार हुआ तो इस पहिए के आविष्कार के साथ ही जो अर्ली मैन है उन लोगों का जो भार है वो क्या हो गया, कम हो गया। क्यों? क्योंकि पहिए के माध्यम से ये किसी भी चीज़ को कार्ट में डालकर, गाड़ी में डालकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ला सकते थे और ले जा सकते थे। ठीक है। दिस आल्सो लेड टू मेकिंग ऑफ पोट्री फॉर कुकिंग एंड स्टोरिंग फूड। और पहिए के आविष्कार के साथ ही क्या बना, मिट्टी के बर्तन। ठीक है। तो मिट्टी के बर्तन जो बना उसका श्रेय किसको जाता है, पहिए को। ठीक है। और इस मिट्टी के बर्तन में वो लोग क्या करने लगे, खाना बनाने लगे और अपने भोजन को क्या करने लगे, उसमें रखने लगे। ठीक है। फिर आता है पोट्री। फार्मिंग लेड टू सरप्लस फूड एंड नाउ पीपल हैड टू स्टोर द सरप्लस फूड, सो दे नीडेड अ कंटेनर फॉर द सेम। इसका मतलब कि जो न्योलिथिक जो एज था उस काल में आदि मानव ने कृषि करना सीख लिया था, और कृषि के साथ जब इन्होंने कृषि करना प्रारंभ किया तो उस अतिरिक्त भोजन को रखने के लिए उन्हें बर्तन की आवश्यकता पड़ी। इनिशियली दे यूज्ड बास्केट्स woven with wild grass and later they started using plastered clay containers। इसका मतलब ये हुआ कि जब उन्हें बर्तन की आवश्यकता पड़ी तो इन लोगों ने क्या किया कि जो जंगली घास थी उस जंगली घास से इन्होंने क्या किया, टोकरी बनाई। ठीक है। तो जंगली घास का यूज़ करके, उसका प्रयोग करके इन्होंने क्या बनाई, टोकरी बनाई। ठीक है। अर्थात जो घास थी उसकी बुनाई करके इन्होंने टोकरी तैयार की, और बाद में इन्होंने क्या बनाया, मिट्टी के बर्तन। सिंस फायर वॉज नॉन टू देम they baked these clay pots and made them effective to hold solids and liquids। और आग के आविष्कार के साथ ही इन लोगों ने मटके को पकाना शुरू कर दिया, और मटके को पकाने से मटका जो है वो क्या हो गया, काफ़ी मजबूत हो गया, और उसमें तरल और ठोस दोनों प्रकार के पदार्थ ये लोग रखने लगे। फिर हम बात करते हैं न्योलिथिक टूल्स कि जो न्योलिथिक जो एज था उसमें वो लोग किस प्रकार के औजारों का उपयोग करते थे। सम टूल्स
have been found at many early farming sites, but they are slightly different from the earlier Paleolithic tools. कि जो नेलोथिक जो एज है उसमें जो औजार है वो पैलोलिथिक जो टूल्स हैं उससे थोड़े से क्या है, अलग है। ठीक है। दो दे वर स्टिल मेड ऑफ स्टोन, दे वर फॉर बेटर एंड शार्पर। और जो नेलोथिक जो एज है उसके जो औजार थे वो क्या थे, काफ़ी अच्छे थे और काफ़ी शार्प थे। ठीक है। न्योलिथिक टूल्स वर शेप्ड एंड पॉलिश्ड एंड दे लास्टेड लॉन्गर। और जो न्योलिथिक जो एज के जो औजार थे वो कैसे थे, एक सही आकृति में थे और वो पॉलिश्ड थे। ठीक है। और काफ़ी मजबूत थे, है ना। तो नेलोथिक एज के जो औजार थे वो उसकी आकृति सही थी। ठीक है। और साथ ही साथ में वो कैसे थे, मजबूत थे। बिसाइड्स हंटिंग दिस टूल्स वर यूज्ड। और जानवरों के शिकार के अतिरिक्त ये लोग औजारों का उपयोग जो है वह अन्य कार्यों में भी करते थे, जैसे कृषि में, खेती करने में भी, है ना। तो शिकार करने के लिए तो ये लोग टूल्स का उपयोग करते ही थे, परंतु साथ ही साथ में ये लोग जैसे खेती जो करते थे उसमें भी उन औजारों का उपयोग करते थे। स्टोन एक्सेस विथ वुडन हैंडल्स वर यूज्ड फॉर हार्वेस्टिंग। जो स्टोन एक्सेस, तो स्टोन एक्सेस का मतलब क्या होता है, ये एक प्रकार का क्या होता है कि कुल्हाड़ी जैसा ही हथियार होता है, परंतु इसका जो हत्था होता है वो कैसा होता है, लकड़ी का बना हुआ, और उसके आगे क्या होता है, स्टोन अर्थात पत्थर होता है। ठीक है। और इसका जो उपयोग किया जाता था वो किस लिए किया जाता था, हार्वेस्टिंग के लिए। ठीक है। मतलब फसल की कटाई के लिए। द मोर्टार एंड पेस्टल वर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स एंड अदर प्लांट प्रोड्यूस। ठीक है। अब जो मोर्टार का मतलब होता है ओखली और पेस्टल का मतलब है मूसल। तो जो ओखली और जो मूसल का जो ये उपयोग करते थे वो अनाजों को किस लिए करते थे, पीसने के लिए, ग्राइंड करने के लिए। ठीक है। केल्ट्स of different sizes have been found at different Neolithic sites. केल्ट्स का मतलब होता है ये भी एक कुल्हाड़ी जैसा ही हथियार होता है, और ये न्योलिथिक जो एज है उसमें विभिन्न आकार का ये जो टूल्स था वो हमें देखने को मिलता है। ठीक है। इसके काफ़ी क्या होते थे, डिफरेंट साइजेस होते थे। स्टोन एक्सेस, सिकल्स एंड प्लो वर पर्टिकुलरली यूज्ड दिस टाइम। तो स्टोन एक्सेस के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि ये एक प्रकार का कुल्हाड़ी जैसा हथियार होता था जिसका हत्था लकड़ी का बना होता था। सिकल का मतलब होता है दराती, और प्लो का मतलब होता है खेत जोतने वाला। तो इस समय के ये प्रमुख टूल्स थे, वो थे, औजार थे। फिर उसके बाद आता है आर्ट ऑफ वीविंग, कि अब इन्होंने जो बुनाई है वो करना कैसे सीखा। न्योलिथिक मैन लर्न टू मेक बास्केट्स एंड स्लोली लर्न टू वीव क्लोथ्स। कि सबसे पहले इन्होंने टोकरी बनाना सीखा और फिर बाद में इन्होंने कपड़ा बनाना सीखा।
ठीक है। तो इन्होंने टोकरी कैसे बनाई थी, याद है आप लोगों को बताया था मैंने कि जो जंगली घास है उस जंगली घास की बुनाई करके इन्होंने टोकरी बनाना सीखा, और फिर साथ ही साथ में बुनाई के माध्यम से इन्होंने कपड़ा बनाना भी शुरू किया धीरे धीरे। He must have observed the birds weaving their nest and must have got the idea from there. अब इन्हें बुनाई का जो आइडिया आया वो कहाँ से आया, बर्ड्स से, कि जो बर्ड्स जो घोंसला बनाती थी, जो नेस्ट बनाती थी, वो क्या करती थी कि तिनके को, जो घास का जो तिनका था उस तिनके को वो क्या करती थी, बुनती थी। तो उस बुनाई के तरीक़ों को इन लोगों ने क्या किया, ऑब्ज़र्व किया, देखा कि किस तरह से जो पक्षी है वो बुनाई करते हैं। तो वहीं से इन्हें बुनने का जो आइडिया है वो आया। फिर इसके बाद है ऑक्यूपेशंस। अर्ली मैन इन दिस पीरियड engaged himself in farming, hunting, fishing, pottery, making, weaving and dyeing etc. कि जो आदि मानव थे इस काल के, वो लोग किस में व्यस्त रहते थे, वो कौन कौन से क्रियाकलाप करते थे, फार्मिंग, हंटिंग, फिशरिंग, पोटरिंग मेकिंग, वीविंग, डाइंग एटसेट्रा, अर्थात कृषि करना, शिकार करना, मछली पकड़ना, मिट्टी के बर्तन बनाना, बुनाई और रंगाई। तो इस प्रकार के जो व्यवसाय हैं वो न्योलिथिक एज के अर्ली मैन करते थे। ठीक है, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।